ऐसे गुमसुम शांत सी हाथ में मेहंदी लगी है क्या जो सुबह से बैठी है। मेरा मन नहीं है कुछ करने का माँ। क्यों? फिर से मेरी सासू माँ मेरे पति को भड़काई और वो फोन करके फिर मुझे डांट रहे थे। तुम तो हो नहीं वहाँ पे जो तुम्हारी सुनेंगे। माँ जो सुना रही है वही सच लग रहा है। छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी तो हर घर में होती रहती है बेटी। गुस्सा छोड़ दो और चली जाओ। तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी माँ कि बेटी के लिए तुम इतनी कठोर बन सकती हो। कठोर नहीं हूँ बेटी। अच्छा रुक जाओ अभी, लेकिन दामाद जी से एक दो दिन में फोन करके कह देना कि आइए ले जाइए। मैं नहीं कहने वाली और नहीं जाऊंगी। क्या करूं मैं, कैसे भेजूं इसे? अगर गुस्से में भेज भी दी, जाके गुस्से में आके कोई गलत कदम उठा ली तो। माँ जी, हाँ यहाँ आइए जल्दी। अच्छा हाँ बहू, लीजिए पकड़िए जल्दी, बारिश हो रही है। मैं जा रही हूँ और लेने। अच्छा आराम से आना सीढ़ियों से, ठीक है। बहू। हाँ माँ जी, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या माँ जी? बेटी को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और वो ससुराल चली जाए, हम लोगों से नफरत भी ना करे, कुछ ऐसा करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी बताइए। आज से ही कल सुबह तक उसके उठने से पहले ही बेटे से भी बता देना। कर लेगी ना? हाँ माँ जी, ठीक है। दरवाजा बंद कर लो अभी से। ठीक है माँ जी। माँ, 3 बजे का ही भाभी दरवाजा बंद की है, अभी तक नहीं खोली। देख खिड़की में से क्या कर रही है। भाभी। हाँ। उठिए, 7 बज रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है माँ। जाने दो, आओ बैठो। चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जाने दो, बेटा आएगा तो खुद ही सुधारेगा। मन बढ़ हो गई एकदम से, अभी फोन करके बताती हूँ बेटे से। हेलो बेटा, बहू सुबह से ही सोई है, किसी को खाने के लिए नहीं पूछी और शाम को कह रही है, बहाना बना रही है कि मेरा तबीयत खराब है। ठीक है, आजा सुधारता। दी तो थी सबको खाना और शाम को मैं बना दूंगी, उनकी तबीयत खराब है तो। चुप कर और चल, बिना खाए सो जा, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाएगा बेटा तो सुधारेगा इनको अच्छे तरीके से। चला कमरे में सो। लेकिन तू झूठ क्यों बोल रही है? जब मेरी बेटी की सास मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरी सासू माँ ऐसा नहीं करती, बस मेरी गलतियों को बताती है मेरे पति से और मैं चाहती हूँ कि उन्हें बताएं। तो क्या फर्क पड़ता है? तेरी सास तेरी गलतियों को बताती है, मैं बिना गलतियों का ही बेटे को बताऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चला जा, सुबह पता चलेगा। लेकिन माँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, जितना कहती हूँ उतना कर। उठ माँ, 5 बज गए। चल सो जा, 6 बजे उठना। भाभी, ये आपके चेहरे पे निशान कैसा है? भैया आप पे हाथ उठाए? आप अपने मायके चले जाइए भाभी, अकेले रहेंगे तब उनको समझ में आएगा, आदत छूटेगी। आदत वादत कुछ नहीं होता छूटी, और समझ में भी किसी को नहीं आता। मैं मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। 2-3 दिन में दाग भी सही हो जाएगा और आपके भैया का गुस्सा भी। लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ होगा ना, जो आपको ससुराल छोड़ के मायके आना पड़ा। नहीं भाभी, मुझ पे कोई जुल्म नहीं हुआ था। मैं ही अपने पति के ऊपर चिल्लाई थी कि पत्नी से ज्यादा माँ की बात सच लगती है तो रहिए माँ के साथ, और मैं यहाँ चली आई। जब से आई हूँ तब से एक बार भी फोन नहीं की। वही हमेशा फोन करते हैं, हालचाल लेते हैं, चिल्लाते हैं चाहे डांटते हैं, वही हमेशा फोन करते हैं। कल मुझे पता चला कि मेरी सासू माँ और पति मेरे भैया और माँ से बहुत अच्छे हैं। मैं अभी चली जाती हूँ ससुराल भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने तो उठ गई, मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? और ये बैग लेके कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ अपने। क्यों, मेरा साथ नहीं देगी अपनी भाभी को परेशान करने में? नहीं, मत दे, मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगी। अच्छा बुला ले दामाद जी को, अकेले कैसे जाएगी? जैसे आई हूँ सब अपने मन की हो गई है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कम हो गया ना माँ जी? हाँ हो गया। अब ऐसा करना कि खा पी के जाए आराम से, खाली पेट न चली जाए। ठीक है माँ जी।
लीजिए चाय पी लीजिए। मन नहीं है भाभी, अब घर ही चल के पीऊंगी, आप पी लीजिए। रोज तो पीती थी मेरे हाथों से बना हुआ चाय, अब से नहीं पियेंगी। आप भी मुझ पे गुस्सा हो गई क्या? नहीं भाभी, लीजिए पी लीजिए ना। इसका है, नंदोई जी का है क्या भाभी? तो उठाइए ना और बताइए कि मैं आ रही हूँ। हेलो। जिस दिन गुस्सा शांत हो जाए आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई हो, मैं लेने ही आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक तो खाना भी बन जाएगा। मैं अच्छी अच्छी चीजें बना देती हूँ, नंदोई जी भी खा लेंगे। माँ जी, दीदी को लेने नंदोई जी आ रहे हैं। माँ की वजह से भैया भाभी पे हाथ उठाए, फिर भी भाभी माँ से इतना प्यार से बात कर रही हैं। और एक मैं हूँ जो सास से गुस्सा होने के लिए मौका ढूंढती रहती हूँ। तू ऐसे क्यों बैठी है? जा जाके अच्छे से तैयार हो जा, दामाद जी लेने आ रहे हैं तो। हाँ माँ, तैयार हो जाती हूँ। ये देखिए भाभी, ये सूट पहनूं कि ये साड़ी? आप ये दोनों मत पहनिए। हाँ जी, आपको पहन के जाने के लिए नई साड़ी खरीदी है। कब खरीदी? आपके आए हुए 10 दिन हो गए थे। माँ जी को लगा कि अब आप जाने वाली हैं, तो खरीद के रख दी। आपको इसलिए नहीं बताई कि आपको कहीं ये न लगे कि माँ मुझे जल्दी भेजना चाहती है। उस समय आप कुछ बताई नहीं थी, 1 महीने बाद पता चला आप गुस्सा होके आई हैं। तब से साड़ी वैसे ही रखी ही है। आज 3 महीने बाद आप जा रही हैं तो बता रही हूँ। अच्छा हाँ बेटी, लो इसे पहन लो। हो, ये क्या पहनने चल दी? साड़ी कहाँ रख दी? अरे माँ, नहा धो लूं, खा पी लूं कि अभी पहन के गंदा कर दूं? हाँ जा। कपड़े तो हो गया, और मीठा? इनसे फोन करके बोल दीजिए माँ जी लेते आएंगे। लेकिन है कहाँ? इनसे सारी चीजें बताई तो बोले कि तुम लोगों की साजिश मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, तुम लोग संभाल लेना। अच्छा, तो फोन करके बोल देती हूँ, लेते आएगा। आज ही जा रही है? हाँ आज ही जा रही है, जल्दी लेके आ फल और मिठाई। ठीक है, लेके आ रहा हूँ, लेकिन अंदर नहीं आऊंगा। अंदर क्यों नहीं आएगा? बाद में आऊंगा। ठीक है, आ लेके ले लूंगी। ये सब भी ले आई माँ, तो क्या खाली हाथ विदाई करती तेरी? अच्छा कि पापा जी को मीठा बहुत पसंद है। छोटी, आप खा लीजिए, निकालूं? नहीं भाभी, वो आ जाए खा लें, फिर मैं भी खा लूंगी। ठीक है, ये सब ले जाके अपने बैग के पास रख दो। लगता है आ गए, तू ले जाके रख दे, मैं देखती हूँ। आओ नीचे, मैं आ गया। खाना तैयार है, आइए खा लीजिए थोड़ा सा, फिर चलते हैं। ड्यूटी जाने के लिए लेट होगा, मैं खा के आया हूँ। आ गए, जा बुला के ला। नहीं माँ, लेट हो रहा है, बुला रहे हैं, नीचे ही जा रही हूँ। छोटी, आप भी नहीं खाई? नहीं भाभी, घर ही जाके खा लूंगी। चल माँ, मुझे छोड़ दे। मैं ये बैग ले लेती हूँ, ये झोला तू पहुँचा दे। लाई छोटी, बैग मैं ले लेती हूँ। नहीं भाभी, इस चेहरे में जाएंगी, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं आऊंगी साथ में घूमने, तो आप भेंट कर लीजिएगा। चल माँ, पहुँचा दे इसे। भेज तो दिए हम लोग माँ जी सास बहू मिलके, लेकिन बहुत सुना लग रहा है। तो उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है बहू। लेकिन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप अपनी खुशियाँ नहीं देखते, उन्हें ठोस कदम उठाना पड़ता है। हाँ माँ जी, फोन करके अब बोल दो इन्हें कि घर आ जाएं। नहीं तो बोल रहे थे कि तुम लोगों का ड्रामा देख के मुझे हंसी आ जाएगी और सारा प्लान चौपट कर दूंगा। हाँ बुला लो, फल और मिठाई देने आया तो भी गेट के बाहर से ही चला गया। हाँ फोन कर दूँ, नहीं तो उन्हें भी ड्यूटी जाने के लिए लेट हो जाएगा। क्या हुआ बहू? नंदोई जी के साथ फुल्के खाते हुए सेल्फी ली है, वही भेजी है।